एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर कि कनकेव मिरर के लिए हम मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है ये क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है जी, उसकी शेप। और हम अब देखेंगे कि हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ये तो आपको पता है, हम एक ऑब्जेक्ट मार्क कर लेंगे। ए टू बी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है ए टू बी। तो इसके बाद हमने क्या किया था कि लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है जी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये भी हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन लाइट जाएगी जी, ठीक है जी, इसको हम एल मार्क कर लेंगे। और लाइट जब रिफ्लेक्ट हुई तो वापस चली गई, ठीक है जी, इधर से लाइट गई। बात समझ आ गई। एक लाइट रिफ्लेक्ट हुई और इंसिडेंस होके वापस आ गई, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। अब हमें पता है कनकेव मिरर में एक तो स्ट्रेट लाइन जाती है, एक पोल में से जाती है। पोल क्या होता है, पोल आपको पता है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द मिरर, उसको पोल बोलते हैं, ठीक है जी। तो एक लाइन किस में से जाएगी, पोल में से जाएगी, पोल तक गई और पोल से स्ट्राइक होके वापस आई, ठीक है जी। एक लाइन यहां से गई, पता लग गया, दो लाइंस। अब एक लाइन हमें पता है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है, तो वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी एक लाइन। तो हम उस लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर देंगे, ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करने के बाद हमने क्या देखा कि ये जो लाइंस है, एक पॉइंट पर तीनों लाइंस मीट कर रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर तीनों लाइन मीट कर रही हैं। तो मतलब हमारा वहां पे इमेज फॉर्म हुआ। ये जो इमेज थी कहाँ फॉर्म हुई, मतलब इन्वर्ट इमेज आ जाएगी, तो ए डैश बी डैश बन गया हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जहां पर तीनों लाइंस इंटरसेक्ट की उस पॉइंट को बोलेंगे इमेज फॉर्मेशन। जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ था तो हमें इन्वर्टेड मिला, उल्टा मिला उससे, ठीक है जी। तो ये होता है कनकेव मिरर का। अब इसको हमने डिराइव करना है, उससे पहले हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमें। यू चाहिए, वी चाहिए। यू आपको पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और वी क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लिखते हैं, यू से लिखते हैं। तो ये सारा डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, यू हो गया, सिंपल। अब ये जो इमेज फॉर्म हुई और इस पोल का डिस्टेंस कितना होता है, वी होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है जी। अब और जो इमेज फॉर्म हुई और फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ आ गई जी, ये हमारी फोकल लेंथ है। अब उसके बाद सी आप सबको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये सारी चीजें हो गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिखना है। ये सब चीजें हमने लेबल कर ली। अब मिरर फॉर्मूला होता क्या है पहले वो बताती हूँ। इसकी अगर डेफिनेशन आपने लिखनी है तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मतलब यू की बात की गई है, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज मतलब वी की बात की गई है, एंड फोकल लेंथ, ठीक है जी। मतलब इन शॉर्ट लिख सकते हो रिलेशन ऑफ, रिलेशन किसका बताया, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और फोकल लेंथ एफ की बात की गई है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। याद रखना, ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसको डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए अब हमें सबको पता है ए बी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, पी क्या है, हमारा पोल है। ये छोटी छोटी चीजें आपने लिखनी है, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेंगे, हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे। एक तो बनेगा हमारे पास ए बी और सी, ये आप देख सकते हो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। और दूसरा ट्रायंगल बनेगा ए डैश बी डैश एंड सी। मैं इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। एक तो हमारा ये ट्रायंगल बना ए बी सी, ठीक है जी। एक ये बना, ये आप देख सकते हो, ऑपोजिट ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। याद रखना ये हाईलाइट वाले। तो हम अब लेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सेम। ये दोनों क्या है, सेम है, दिख रहे हैं, ऑपोजिट तो सेम है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, समझ आ गया। ये इसके बराबर है, ये ए डैश बी डैश इसके अपॉन है, और दूसरी साइड सी ए डैश किसके बराबर है, सी ए के बराबर है। तो इसको हम पहली इक्वेशन लिख लेंगे,
ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है जी। तो ये हमने पहली इक्वेशन बना ली। तो दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ए बी एंड पी, मतलब बात किसकी की गई है, अब पोल से की गई है। ए बी और पी, ये सारे का सारा ट्रायंगल, ये सारा, इस सारे ट्रायंगल की बात की गई है, ठीक है जी। मतलब एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड पी। फिर इससे भी तो लेंगे, ये भी तो एक ट्रायंगल बना हमारे पास, ए डैश बी डैश और पोल, ये भी एक ट्रायंगल है ऑपोजिट वाला, ठीक है जी। तो इसको भी हम ले लेंगे, ये भी क्या है, सेम है। अब साइड बाय साइड इसको बनाते चलो, सेम टू सेम बनेगा ये तो। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। 1 एंड 2 इक्वेशन लेंगे और दोनों को बराबर कर लेंगे। जब हम दोनों को बराबर किया तो ये और ये तो कट गए हमारे पास, बचे कौन से, ये दो बचे। तो हम इनको लिख सकते हैं सी ए डैश अपॉन सी ए इज इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए। ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिंपल है, ये तो समझ आ गया होगा, कटिंग करके अपने इतना आ गया। फिर उसके बाद हम इसके साइन कन्वेंशंस लगाएंगे। साइन कन्वेंशंस हम यहाँ साइड पे लगवा देती हूँ मैं आपको। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस कहने का मतलब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। सी ए डैश, आप सी ए डैश की आप वैल्यू देखो, यहाँ से अगर निकालो तो हमारे पास क्या है, सी और ए डैश, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है तो किसके बराबर आएगी, हमने पोल से डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है जी। तो सी ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, पी सी माइनस पी ए डैश, ठीक है जी। मतलब इसके टोटल माइनस इसका हाफ, तो सी ए डैश किसका आ जाएगा, पी सी माइनस पी ए डैश, और सी ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पी ए माइनस पी सी। चाहे निकाल के देख सकते हो आप, बहुत इजी है। इससे यहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे, पोल से निकालना है सबका डिस्टेंस, सी ए फाइंड करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, पी सी माइनस पी ए, ठीक है जी। तो इसका हाफ और एक पूरा डिस्टेंस, हमने ये दो डिस्टेंस ले लिए। अब ये दो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर सकते हैं, सी ए डैश की और सी ए की, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, पी सी माइनस पी ए डैश अपॉन पी ए माइनस पी सी इक्वल टू, बराबर किसके है, पी ए डैश अपॉन पी ए के, पी ए डैश अपॉन पी ए, ठीक है जी। यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास पी ए डैश है और पी ए की बात की गई है। अब पी ए डैश है जो और पी ए है, अब देख सकते हो पी ए डैश हमारे पास क्या बना, इमेज है, और पी ए क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा था, तो इसके कार्टेशियन साइन यू एंड वी है। और आपको पता है जब भी हम राइट साइड मूव करते हैं तो पॉजिटिव होता है, और जब भी लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो नेगेटिव होता है। और ये सारी चीज़ें क्या पड़ी हैं, लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम इसकी वैल्यूज देखते हैं कि जो हमारे पास पी ए डैश है, पी ए डैश मतलब हमने इमेज की बात की है, ये वाली, ठीक है जी, पी ए डैश, तो इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है उस इमेज का, माइनस वी, और पी सी की वैल्यू कितनी है, माइनस आर, और पी ए की वैल्यू कितनी है, माइनस यू की बात की गई है, ठीक है। पी ए मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट साइड, और यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर ली, और ये सब वैल्यूज हम उठा के इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 4 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशंस है जो सारी उठा के हमने फोर्थ इक्वेशन में डाल देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सारा उठा के किस में, फोर्थ इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है जी। तो वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, सारा कुछ साइड बाय साइड होता रहेगा, ठीक है जी। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखना ध्यान से, पी सी माइनस पी ए डैश अपॉन पी ए माइनस पी सी, सारी वैल्यूज पुट कर रही हूँ, आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू, ठीक है जी। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली सारी। तो उसके बाद हमने सॉल्व किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है जी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व होगा, इसको यू आर माइनस यू वी इज इक्वल टू वी यू माइनस वी आर हमारे पास आ गया। तो इसको ओपन करोगे, वी आर इज इक्वल टू यू वी प्लस यू वी आ जाएगा, और फिर यू वी यू आर प्लस वी आर किसके बराबर है, यू वी दो बार है तो टू यू वी आ जाएगा। और इसको सारे को हम डिवाइड किसके कर देंगे, डिवाइड ऑल बाय यू वी आर, तो सारे को हम यू वी आर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सबको अगर हम डिवाइड करने लगे तो हमारे पास इधर इसको यू वी आर से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू और इक्वल टू 2 बाय आर,
ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। और आर हमें सबको पता है किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। तो हम आर की जगह अगर 2f डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/v 1/u इज इक्वल टू 2/2f, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है जी, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, एंड रिलेशन हमारे पास क्या आया, या मैं दिखा देती हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और ये क्या है, हमारी इमेज फॉर्मेशन है कनकेव मिरर के लिए। ठीक है जी, यही तो हमने बोला था कि जब भी रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट का, इमेज का और फोकल लेंथ को, उसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। ये देखो, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, इसमें इमेज भी है और इसमें फोकल लेंथ भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिरर फॉर्मूला बोलेंगे। तो ये हमारा एंड आंसर है। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.